जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो जब शुरुआत होती है, मैं उन भक्तों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल शुरुआत करने वाले होते हैं, तो वो समझ भी नहीं सकते कि गायत्री माता क्या क्या देने वाली हैं। सब कुछ देने वाली हैं, बस उनसे प्रार्थना करनी है। तो क्या गायत्री मंत्र के द्वारा स्तुति करनी है उनसे, सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के द्वारा ही स्तुति करिए उनसे। अंत में आप जब गायत्री मंत्र के जाप जितनी भी देर आपने किए हैं, जितनी भी देर का संकल्प लिया है, इतनी देर पूरी करने के बाद 10 मिनट से शुरू करिए। इससे ज़्यादा समय से शुरू मत करिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपके गायत्री मंत्र पूरे हो जाएं, जाप पूरे हो जाएं, तो उनसे प्रार्थना ये अवश्य करिए, हे माँ तुम बड़ी दयालु हो, कृपालु हो, तुमने सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन क्या करूँ, मैं अभागा, मेरी ये झोली फटी हुई है, ये मेरी झोली फटी हुई है, इसमें आप जो डालती हो वो सब कुछ गिर जाता है माँ। मेरी इस झोली को थोड़ी सी सिल दो ना माँ। माँ ही तो सिला करती हैं, और तुम्हारी जैसी सिलाई तो किसी की हो ही नहीं सकती माँ। इस मेरी झोली को सिल दो। आप यदि इस झोली को सिल दोगी तो इसमें आप जो भी डालोगी फिर वो गिरेगा नहीं, वो इधर से उधर बिखरेगा नहीं, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होगा माँ। ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे आनंद स्वामी सरस्वती जी की किताब पढ़ी थी, उसमें मुझे मिली है। मैंने उनमें ये अनमोल बातें पढ़ी थी। मैंने उन्हीं से सीखा था गायत्री मंत्र का जाप करना। एक तो मेरे पिता की देन, एक आनंद स्वामी सरस्वती जी की देन। फिर उसके बाद तुमको उनसे कहना है, हे माँ तुमसे बढ़कर तो कोई नहीं, तुम ही दयालु हो, कृपालु हो माँ। तुम्हारा तेज संपूर्ण संसार में फैला हुआ है, प्रकाश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है, लेकिन मैं तेजहीन, मैं क्या करूं। ये प्रकाश, ये स्वरूप तुम्हारा देख नहीं पाता, ये तेज तुम्हारा ग्रहण ही नहीं कर सकता। तुम्हारा तेज तो अपरंपार है माँ, मैं तो एक सूर्य की किरण से भी अपनी आंखें नहीं मिला पाता। इस तरह से आपको माँ गायत्री से प्रार्थना करनी है, और माँ गायत्री से कहना है, हे माँ गायत्री तुम इतनी ऊर्जावान हो, थोड़ा सा ऊर्जावान मुझे भी बना दो। हे माँ तुम इतनी दयावान हो, थोड़ा सा दयालु मुझे भी बना दो। माँ तुमसे बढ़कर कोई कृपालु नहीं, मुझे भी थोड़ा कृपा करने वाला बना दो। मुझसे कोई मेरे साथ अपराध कर दे तो मैं सब पर कृपा कर दूँ, मैं किसी को भी अपराध की सजा ना दूँ, मैं क्षमाशील बन जाऊँ, मैं सबको क्षमा करने वाला बन जाऊँ, क्योंकि तुम क्षमाशील हो। हालांकि ये सारे गुण तुमने मुझे दिए, लेकिन क्या करूँ, फिर से कह रहा हूँ वही, मेरी झोली फट गई माँ, इसे सिल दो माँ। ये सारे गुण फिर से डालोगी तो वो उसी में रह आएंगे, क्योंकि तुम सिल दोगी ना उस झोली को, फिर ये सब कुछ गिरेगा नहीं माँ। कृपा करो माँ, मेरी झोली को सिल दो माँ। मैंने सुना है माँ, जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा कृपालु रहती हैं, दयालु रहती हैं। आप उनके सभी जो भी उन्होंने पाप किए होते हैं सब क्षमा कर देती हैं, आप उनके अपराधों को क्षमा कर देती हैं। हे माँ, मैं भी आपकी इस अपरंपार महिमा को सुन करके आपके पास आया हूँ, मेरी भी इस झोली को सिल दो माँ, मुझे भी गायत्री मंत्र का वरदान दे दो माँ। मैंने तो अभी शुरुआत ही की है माँ, क्योंकि आपकी दया दृष्टि मुझ पर पड़ी, इसीलिए तो मैं गायत्री मंत्र की शुरुआत करने लगा माँ। इस तरह से आपको माँ गायत्री को से कहना है। आपने देखा है, जब एक पुत्र अपनी माता से कुछ मीठे शब्द बोलता है तो माँ कितनी प्रसन्न होती है। तो वो तो परमेश्वरी हैं, वो तो गायत्री माँ तो ईश्वर का ही रूप है, वो क्यों प्रसन्न नहीं होंगी अपने भक्त से, जब वो इस तरह से अपनी माँ से बात करेगा। याद रखें, ये सब बातें आपको गायत्री माँ से तब करनी है जब आपने जो समय सीमा निर्धारित की है गायत्री मंत्र की, वो सब कर लें। उसके बाद माँ गायत्री से अपने उनसे बात करने के लिए 5-6 मिनट इस तरह से अवश्य निकालें। उनके सामने गिड़गिड़ाएं, उनसे कहें, उनको बताएं कि माँ मैं तुम्हारा परम भक्त बनना चाहता हूँ, मुझे अपना परम भक्त बना लो माँ। तुम्हारी जैसी तो मैंने कृपा कहीं देखी ही नहीं माँ, बस तुम ही तुम हो संसार में माँ। तुम्हारी इतनी ज़्यादा मैंने संसार में देखी है कृपा, इतनी दयालु हो तुम, तभी तो मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ, तुम्हारी दया दृष्टि मुझ पर हुई माँ, इसलिए तुम्हारी कृपा मुझ पर हुई माँ, इसलिए मैं गायत्री मंत्र के जाप करने को प्रेरित हुआ हूँ माँ। इतने सारे लोग हैं संसार में, सभी गायत्री मंत्र के जाप थोड़ी ना करते हैं। आपने ही तो मुझे प्रेरणा दी है गायत्री मंत्र के जाप करने की, इसीलिए तो मैं गायत्री मंत्र के जाप करने लगा हूँ।
आपने जो श्रेष्ठता भरा प्याला ले रखा है माँ अपने हाथ में, वो श्रेष्ठता भरा प्याला थोड़ा सा मेरे ऊपर भी छलका दो माँ। एक दो बूंद भी छलका दोगी तो श्रेष्ठता की अपरंपार दया दृष्टि मुझ पर बरस जाएगी माँ। तुम्हारे जो हाथ में दया, जो हाथ में कृपा और जो हाथ में तुम्हारे में सुखों का जो प्याला है, उनकी भी एक एक बूंद माँ मेरे ऊपर अवश्य छलका दो। सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा माँ, सब कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरी इस झोली को अवश्य सिल दो माँ, मेरी इस झोली को अवश्य सिल दो। तुमसे कृपा करने की, दया दृष्टि करने की भीख मांगता हूँ माँ। तुमसे ही तो मांग रहा हूँ, तुमसे ही तो मांग सकता हूँ। तुम ही तो इस संसार में संपूर्ण सब कुछ देने वाली हो, किसके पास जाऊँ? सारा संसार ही तुमने रचा है, तुम ही तो परमेश्वर हो। तुम्हें तो माँ मैं स्त्री रूप में इसलिए पूज रहा हूँ, हे परमेश्वर तुम्हें स्त्री रूप में इसलिए पूज रहा हूँ क्योंकि तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, लेकिन स्त्री रूप में तुम्हें इसलिए पूज रहा हूँ माँ क्योंकि तुम दयालु हो। तुम्हें माँ के रूप में पूज रहा हूँ माँ, मैं तुम्हें माँ के रूप में इसलिए पूज रहा हूँ क्योंकि अपराध होने के बाद माँ ही तो क्षमा कर देती है, और पिता में वो शायद ताकत और हिम्मत नहीं होती कि वो अपराधों को बेटे को इतनी जल्दी क्षमा कर दे। लेकिन माँ इतनी दयालु होती है, इतनी कृपालु होती है कि मुझसे जो अगम्य अपराध हुए हैं या अगम्य पाप हुआ है, वो तुम माँ क्षण भर में दूर कर दोगी। माँ तुमसे बड़ा कृपालु कोई नहीं, इसलिए परमेश्वर, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, तुम्हें मैं माँ के रूप में पूज रहा हूँ। माँ के रूप में आओ, हे परमपिता परमेश्वर, तुमने ही तो माँ बनाई है, इसीलिए तो तुमने माँ बनाई है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। मैंने तुम्हें अपनी माँ मान लिया। मैं मानता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो संसार में माता पिता हैं वो हैं, और आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं उनकी भी सेवा करूँगा, लेकिन तुम तो मेरी जन्म जन्मांतर की माँ हो। हे माँ मुझ पर कृपा करो, दया करो, मुझ पर अपनी दया दृष्टि थोड़ी सी दौड़ा दो माँ। हे माँ तुम्हारे जो देव स्वरूप गुण हैं, थोड़े से देव स्वरूप गुण मेरे अंदर भी डाल दो, श्रेष्ठता डाल दो मेरे अंदर। छल, द्वेष, कपट, दंभ, झूठ, ये सब मुझसे दूर कर दो माँ। इन सबको मुझसे ऐसे ही हटा दो माँ, जैसे अपने छोटे बच्चे के पास एक सांप को आता हुआ देखकर माँ बिलबिला जाती है, और आव देखती है ना ताव देखती है, और अपना भी भला बुरा नहीं सोचती, और उस सांप को हाथों से पकड़कर जैसे दूर फेंक देती है। हे माँ ऐसे ही इन सारे अवगुणों से मुझे बचा लो माँ। मेरे इन अवगुणों को सांप की भांति ही, एक जहरीले नाग की भांति अपने हाथों से उठाओ और दूर फेंक दो माँ, क्योंकि ये हिम्मत, ये साहस, ये ताकत सिर्फ तुम में है माँ। मुझ पर दयालु बनो माँ, मुझ पर कृपालु बनो माँ। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद इस तरह से माँ से दया की भीख मांगेंगे, माँ से उनसे दया दृष्टि करने की कहेंगे, इस तरह से उनसे प्रार्थना करेंगे, तो माँ तुम पर कृपालु हो जाएंगी, दयालु हो जाएंगी, और जो भी उनके पास है सब कुछ दे देंगी, और फिर आपकी कभी झोली फटेगी नहीं, सब कुछ आपके पास ही रहेगा।